गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बेटर होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है शक्ति। हमने पढ़ लिया कि शक्ति किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शक्ति के तत्व के बारे में। तो आज का टॉपिक है आपका शक्ति के तत्व। कोई भी राष्ट्र शक्ति का संचय इसके विभिन्न तत्वों के माध्यम से करता है। ऐसा कोई परिस्थिति नहीं जो खुद व खुद शक्ति में बदल जाती हो। शक्ति का संचय विभिन्न तत्वों के संयोग से विभिन्न हालतों में होता है। अगर हालत बदल जाए तो हो सकता है कि उन्हीं तत्वों का संयोग शक्ति का उद्घोष नहीं कर पाए। इसी प्रकार किसी हालत विशेष में चंद तत्वों का संयोग किसी देश विदेश के लिए विशेष शक्ति का उद्घोष करे, जबकि इन्हीं हालातों और उन्हीं तत्वों का संयोग किसी अन्य देश के लिए उतनी शक्ति का समावेश नहीं कर पाए। शक्ति का आधार बनने वाले इन तत्वों को मोटे तौर पर दो भागों मूर्त या अमूर्त में बांटा जा सकता है। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो शक्ति को दो अन्य भागों संख्यात्मक और गुणात्मक में बांटा जा सकता है। विलियम इवेंस्टीन ने शक्ति के संदर्भ में इसके गुणात्मक पहलू पर जोर दिया है। वह कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में किसी राष्ट्र विशेष के लिए उसकी शक्ति का आकलन वस्तुतः गुणात्मक फैसलों और मापदंडों पर निर्भर करता है। उसका कारण है कि कभी राष्ट्र विशेष की राष्ट्रीय शक्ति, उसकी आबादी, उसके पास मौजूद नए संसाधन तथा अन्य संख्यात्मक कारकों के कुल योग से कहीं अधिक होती है। किसी राष्ट्र की कुल शक्ति का आकलन जिन गुणात्मक तत्वों के आधार पर किया जाता है, उनमें उस राष्ट्र की अन्य राष्ट्रों के साथ साझेदारी करने की क्षमता, उसके नागरिकों में मौजूद राष्ट्र प्रेम का जज्बा, उसी संस्थाओं का लचीलापन, उसके तकनीकी ज्ञान की क्षमता, संकटों को झेलने की उसकी क्षमता आदि शामिल होते हैं। शक्ति के विभिन्न तत्वों की संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत है। अब इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। एक ऐसा तत्व है जिसे आसानी से प्रकट रूप में गिना जा सकता है, इसलिए यह शक्ति का एक मूर्त तत्व है। ऐसा अमूमन माना जाता है कि बड़ी आबादी वाले राष्ट्र अपेक्षाकृत शक्तिशाली होते हैं। बड़ी आबादी के फायदे यह हैं कि राष्ट्र विशेष को इससे एक मजबूत सेना बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा उसे अपनी आर्थिक गतिविधियों के संचालन में अधिक से अधिक लोग उपलब्ध होते हैं। परंतु सिर्फ एक बड़ी आबादी की मौजूदगी किसी देश को शक्तिशाली बनाने के लिए काफ़ी नहीं होती है। 19वीं सदी का चीन आबादी के विशेष मामले में ब्रिटेन से काफ़ी आगे था, परंतु शक्ति के मामले में ब्रिटेन से उसका कोई मुकाबला नहीं था। ताज़ा उदाहरण इजराइल का है, जिसकी आबादी केवल 50 लाख की है, लेकिन शक्ति के मामले में उसकी गिनती दुनिया के शीर्ष देशों में होती है। इजराइल ने तो इतनी छोटी आबादी के बावजूद परमाणु हथियार जैसे घातक अस्त्रों से खुद को लैस कर लिया। इस प्रकार, जैसा कि कोलंबस और वुल्फ का कहना है कि एक आबादी जो स्वस्थ है, जिसे उपयुक्त पोषाहार उपलब्ध है, जो भावनात्मक एकता में बंधी हुई है, उपयुक्त भौगोलिक दायरा जिसे रहने के लिए उपलब्ध है और जिसके पास ठोस सूचना तंत्र हो, ऐसी आबादी वाला राष्ट्र किसी भी दूसरे अन्य ऐसे राष्ट्र से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। जिसकी आबादी कुपोषण और बीमारियों से ग्रस्त हो, जिसे रहने के लिए अति संकुचित भौगोलिक दायरा उपलब्ध हो, जो अशिक्षित हो और जिसमें एकता का भाव हो और राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हो। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों का शक्ति का तत्व और उसके विभिन्न तत्व की चर्चा के बारे में मैंने पढ़ा दिया। तो आप लोग का ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।